हेलो माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने इस चैनल मेडिकली ज्ञान में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं नर्सिंग केयर प्लान। ये नर्सिंग केयर प्लान लैरिंजाइटिस पर है। इसी तरह आप जितने भी नर्सिंग केयर प्लान है वैसे बना सकते हैं। ये मैंने एक एग्जांपल लिया है नर्सिंग केयर प्लान का, लैरिंजाइटिस का, जिसके अंदर आपको सब कुछ देखने को मिलेगा। तो एक एक चीज़ हमारे साथ देखिएगा इसके अंदर, क्योंकि अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक होता है। पीछे मत छोड़िएगा, आपको काफ़ी चीज़ें देखने को मिलेगी, सीखने को मिलेगी। नर्सिंग केयर प्लान जीएनएम, बीएससी नर्सिंग या एमएससी नर्सिंग कहीं पर भी चले जाइए, आपको बनाने ही पड़ते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नर्सिंग केयर प्लान के अंदर आइडेंटिफिकेशन डाटा आता है, जिसके अंदर हम पेशेंट का नाम, एज, सेक्स, रिलीजियस, मेडिकल स्टेटस क्या है, एजुकेशन क्या है, ऑक्यूपेशन, आईपीडी, ओपीडी नंबर, यूनिट कौन सी है, डेट ऑफ एडमिशन क्या है, मेडिकल डायग्नोसिस क्या है, एड्रेस क्या है। इसके अंदर आप 5-7 अपनी तरफ से 5-7 लिख सकते हैं, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। आपको सब कुछ लिखना नहीं होता। आइडेंटिफिकेशन मतलब पेशेंट की आईडी क्या है। जब आप हॉस्पिटल में जाते हो तो आप फाइल के ऊपर जो एंट्रियाँ करते हैं, नाम वगैरह, एज वगैरह, तो वो है। नेक्स्ट आपको आता है हिस्ट्री कलेक्शन। इससे पहले हम लोग चीफ कंप्लेंट वगैरह लिख देते हैं, लेकिन ये प्रेजेंट मेडिकल हिस्ट्री होती है, वो सेम ही होती है चीफ कंप्लेंट वाली। तो हम डायरेक्ट मेडिकल हिस्ट्री पे चलेंगे। तो मेडिकल हिस्ट्री के अंदर हम पहले लिखते हैं प्रेजेंट मेडिकल हिस्ट्री, कि प्रेजेंट टाइम में उसकी हिस्ट्री क्या है, प्रेजेंट टाइम में उसकी मेडिकल कंडीशन क्या है। एक मेडिकल होता है, एक सर्जिकल होता है। मेडिसिन से रिलेटेड मेडिकल में, सर्जरी से रिलेटेड सर्जरी में। तो प्रेजेंट मेडिकल मतलब इस टाइम उसकी जो कंडीशन है, तो अपने उसके अंदर लिख सकते हैं कि ये पेशेंट, जैसे इसमें लिखा है, पवित्रा वाज एडमिट एट हॉस्पिटल, मतलब एक पवित्रा ने क्या क्या एडमिट हुआ हॉस्पिटल के अंदर इतने बजे, और उसको क्या क्या प्रॉब्लम थी वो इसके अंदर लिख दी, सोर थ्रोट वगैरह, डिस्निया वगैरह। तो उसके बता दिया कि इस चीज़ के लिए ये पेशेंट एडमिट हुआ है इस दिन। नेक्स्ट इसके बाद हम देखते हैं पास्ट मेडिकल हिस्ट्री, कि पास्ट में कोई उसको भी कोई दवाई वगैरह, कोई मेडिसिन वगैरह चल रही थी, नहीं चल रही थी, कोई प्रॉब्लम थी हेल्थ से रिलेटेड, वो सारी देखते हैं इसके अंदर। अगर नहीं है तो अपने नोट लिख देंगे, अगर होगी तो आप इसमें लिख देंगे एक लाइन में। नेक्स्ट हम लिखते हैं सर्जिकल हिस्ट्री, प्रेजेंट और पास्ट सर्जिकल हिस्ट्री। इसमें अलग अलग भी लिख सकते हैं आप, प्रेजेंट अलग और पास्ट अलग लिख सकते हैं। कि पास्ट में कोई सर्जरी हुई है तो उसके बारे में लिख दो, प्रेजेंट में कोई सर्जरी हुई है इन दिनों तो उसके बारे में आप इसके अंदर लिख सकते हैं। अगर नहीं हुई होती है तो नोट सिग्निफिकेंट लिख देंगे आप। अब इसके बाद आपका आता है नेक्स्ट पर्सनल हिस्ट्री। उसकी पर्सनल लाइफ कैसी है, मतलब डेली रूटीन में वो कैसा है, खाना पीना किस हिसाब से करता है, हेल्थी डाइट लेता है, किसी प्रकार का कोई एब्यूज़ है, ड्रग्स लेता है, उस सब के बारे में अपने इसके अंदर लिखते हैं। नेक्स्ट आता है फैमिली हिस्ट्री। फैमिली हिस्ट्री का मतलब उसके परिवार में कितने लोग हैं, उसे अपने फैमिली हिस्ट्री के रूप में देखेंगे। तो फैमिली हिस्ट्री में देर आर 4 मेंबर, जितने इसके मेंबर होंगे उनके बारे में आपको लिखना है। उनके नाम वगैरह आप लिख सकते हो कि इतने बेटे हैं, ये भाई हैं, बहन है, फैमिली है, उसके बारे में आप इसके अंदर लिख सकते हैं। आप इसके अंदर एक फैमिली ट्री भी बना सकते हैं। अदरवाइज़ आप एक सारणी बना के या फिर एक कॉलम बना के लिख सकते हैं कि कौन कौन उसकी फैमिली में है। नेक्स्ट आता है सोशल इकोनॉमी हिस्ट्री। सोशल इकोनॉमी हिस्ट्री आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, नहीं लिखना चाहें तो भी कोई दिक्कत नहीं, आप उसको स्किप भी कर सकते हैं। इसके अंदर सोशल इकोनॉमी मतलब है कि वो इकोनॉमिकल किस तरीके से, मतलब मंथली, ईयरली कितना कमाता है, इससे पता चलता है। आपने देखा होगा हेल्थ डिपेंड करता है कुछ फैक्टर पे, तो उसके अंदर इकोनॉमिकल फैक्टर भी आते हैं, तो इसी अकॉर्डिंग। फिर आता है इन्वायरमेंटल हिस्ट्री। उसके आसपास का इन्वायरमेंट कैसा है, वो रहता कैसे है, कहाँ रह रहा है, ड्रेनेज सिस्टम कैसा है, गंदगी वगैरह तो नहीं है, पोल्यूशन वगैरह तो नहीं है, उससे भी आपकी हेल्थ पता चलती है, तो ये भी अपना लिखना होता है। न्यूट्रिशनल हिस्ट्री, न्यूट्रिशन लेवल कैसा है उसका। एलिमेंट्री हिस्ट्री, एलिमिनेशन वगैरह, आउटपुट वगैरह किस तरीके से है उसका। नेक्स्ट अपन लिखते हैं फिजिकल एग्जामिनेशन, हेड टू टो एग्जामिनेशन, मतलब सर से लेकर पैर तक का, लास्ट तक एग्जामिनेशन होता है, अंगूठे तक का। एडी से चोटी का जोर लगता है ना, वो सेम टू सेम वैसे। तो अपने इसके अंदर क्या करते हैं, पहले तो अपने जनरली ऑब्जर्व करेंगे उसको। फिजिकल एग्जामिनेशन, उसकी पूरी फिजिक्स देखते हैं अपने, फिजिकल किस तरीके से हो। तो जनरल ऑब्जर्वेशन में क्या होगा, उसकी स्ट्रक्चर कैसी है, उसका पोस्चर कैसा है, ठीक है, बनावट वगैरह अपने देखते हैं।
अपीयरेंस कैसी है, वो दिख कैसा रहा है, ठीक है, इमोशनल किस तरीके से, उसका फेशियल इमोशनल स्टेटस कैसा है, ठीक है, कोऑपरेटिवनेस है या नहीं है। फिर उसके वाइटल साइन चेक कर लेंगे, टीपीआर वगैरह, ब्लड प्रेशर उसके चेक कर लेंगे, हाइट देख लेंगे, वेट देख लेंगे, उसकी स्किन देखेंगे, स्किन के अंदर स्किन का कलर कैसा है। अपने देखते ना कि पैलर तो नहीं हो रहा है, पीलापन तो नहीं आ गया है, ड्राइनेस नहीं है, मॉइस्चर किस तरीके का, हेडिमा सोजन वगैरह तो नहीं है, लेसेंस वगैरह तो नहीं बने हुए, वो देख लेते हैं। लीजन्स के बाद अपने आते हैं हेड पर। देखिए स्किन के बाद अपने ऊपर से चलेंगे डायरेक्ट हेड। तो सर के अंदर क्या है, कोई किसी प्रकार की अबनॉर्मलिटी तो नहीं है, उसके बाल तो सही हैं, स्काल्प जो है वो तो सही तरीके से है, ठीक है। फिर आते हैं आइज़ पे। तो आइज़ क्या है, इसके अंदर आईलेट्स वगैरह 3-4 चीज़ें लिख दो कि उसको विजुअलाइजेशन कैसा है, आई बॉल कैसी है, आईलेट्स कैसी है, कंजक्टिवा कैसी है, काम कर रही है नहीं कर रही है, उसका विजुअल कैसा है, साफ दिखता है नहीं दिखता है। आई मूवमेंट देख लेंगे अपने। फिर ईयर पे आएंगे, ईयर किस तरीके से दिख रहा है, उसमें कोई डिस्चार्ज वगैरह तो नहीं है, हेयरिंग सही तो है ना उसकी, पेन वगैरह उसके अंदर से किसी प्रकार का इन्फेक्शन बदबू वगैरह आती है तो वो देखते हैं। फिर नोज़ का देख लेते हैं, नोज स्टिल कैसी है, सेप्टम जो बीच का है वो सही है या नहीं है, कोई किसी प्रकार का फ्लूइड वगैरह तो नहीं आ रहा है बाहर की तरफ, ठीक है, डीएनएस तो नहीं है। उसके बाद माउथ और थ्रोट को देखते हैं, लिप्स किस तरीके के उसके, मोइश हैं, रेसेंस है, कटे फटे हैं, साइनोसिस आपको पता चल रहा है। टंग देखते हैं, जीभ के कलर वगैरह देख लेते हैं अपने इसके अंदर, दांत वगैरह देखते हैं, उसके गम्स देखते हैं, म्यूकोसा देख लेते हैं, प्लेट वगैरह जो ऊपर नीचे की प्लेटें होती है वो देखते हैं अपने, क्या क्लिफ प्लेट वगैरह ये चीज़ होती है ना, वो तो नहीं है। फिर इसको सेंस वगैरह टेस्ट देख लेते हैं। फिर आता है नेक। तो नेक किस तरीके का है, गर्दन जो है उसकी, तो अपीयरेंस दिखने में कैसी है नेक उसकी, टेंडरनेस तो नहीं है, स्वेलिंग तो नहीं है, ट्रेकिया कैसा है, उसके अंदर टेंडरनेस नहीं है, आपको छुके पता चलेगा ना। फिर थायराइड ग्लैंड को देख लेते हैं। नेक्स्ट अपने आते हैं चेस्ट पे। तो चेस्ट को देखने के लिए आप क्या करते हैं, कुछ टेक्निक होती है, इंस्पेक्शन, पाल्पेशन, परकशन, अस्कल्टेशन, ये टेक्निक आपने देखी होगी। तो इंस्पेक्शन मतलब देख के उसको क्या क्या चीज़ बता सकते हैं अपने, सिमेट्री कैसी है, मूवमेंट क्या है उसके चेस्ट की, रेट, रिदम वगैरह, हार्ट बीट वगैरह अपने चेक कर लेते हैं। पाल्पेशन, उसकी वोकल कैसा है, ठीक है, स्वेलिंग वगैरह तो नहीं है, टेंडरनेस तो नहीं है, ये देख लेते हैं। परक्यूशन देख लेते हैं, एपिकल पल्स वगैरह आ रही है नहीं आ रही है। अस्कल्टेशन करते हैं उसको, साउंड वगैरह चेक करते हैं, सेकंड साउंड, हार्ट की साउंड वगैरह अपने देख लेते हैं, रिब्स वगैरह फ्रैक्चर तो नहीं है, फ्लूइड वगैरह तो नहीं दिखाई दे रहा है। फिर कार्डियोवैस्कुलर इंस्पेक्शन करते हैं, चेस्ट का कलर देखते हैं, नेक को देखते हैं उसके, परक्यूशन करते हैं, कार्डिक आउटपुट देखने के लिए पाल्पेशन करते हैं, ठीक है, नोज वगैरह फ्लूइड वगैरह भरा है नहीं है, अस्कल्टेशन फिर करते हैं। फिर इसके बाद एब्डोमेन पे आते हैं। तो एब्डोमेन की शेप कैसी है, मूवमेंट कैसी है, स्किन टेक्सचर कैसा है, उसके बाद अस्कल्टेशन करेंगे उसके एब्डोमेन का अपने, परक्यूशन भी एब्डोमेन का करेंगे, मास वगैरह देखेंगे। मतलब एब्डोमेन में आपको ये देखना होता है कि उसके अंदर कोई फ्लूइड वगैरह तो नहीं है। टैपिंग करके भी आप देख सकते हैं, पालपेट करके भी आप देखते हैं। नेक्स्ट आप देखते हैं इसके बैक पे आते हैं अपने। तो बैक में आपकी जो रीढ़ की हड्डी है, स्पाइनल कॉर्ड वगैरह है, उसको देखते हैं, उसकी मूवमेंट क्या है, वो मतलब सीधी है, टेढ़ी मेढ़ी है, कोई और उसके अंदर कर्व वगैरह सही तरीके से नहीं है, जितने भी रीज़न है, सर्वाइकल, थम, लंबर, थोरेसिक, वो सही है या नहीं है। जेनाइटल रीज़न को देखते हैं, सही है या नहीं है जेनाइटल ऑर्गन वगैरह। अपर और लोअर एक्सट्रीमिटी का, देखो एक्सट्रीमिटी का काम होता है मूवमेंट करना, तो मूवमेंट सही से कर रही है नहीं कर रही है वो लिखते हैं। ये इतना लिखने की जरूरत नहीं है, इसके अंदर आप एक एक दो पॉइंट भी उठा लेते हैं वर्किंग का, तो वो हो जाएगा, लोअर एक्सट्रीमिटी भी हो जाएगा। फिर नर्वस सिस्टम किस तरीके से काम कर रहा है, कॉन्शियसनेस वगैरह अपने उसके रिफ्लेक्सेस वगैरह देखते हैं, स्पीच, मोटर, सेंसरी फंक्शन वगैरह सही है या नहीं है। इसके बाद आते हैं अपने वाइटल साइन का एक चार्ट बनाना होता है आपको, टीपीआर का, जो आप लोग हमेशा बनाते हैं। नॉर्मल वैल्यू, पेशेंट वैल्यू और रिमार्क लिखना होता है। फिर अपने जो इन्वेस्टिगेशन भी करते हैं उसके बारे में लिखना होता है। आपने HB, WBC, ESR, यूरिया, क्रेटिनिन, जो भी आप टेस्ट करते हैं इस तरीके से आपको सारणी बनानी है, नॉर्मल वैल्यू, पेशेंट वैल्यू और रिमार्क। आप इनकी पिक भी क्लिक कर सकते हैं,
और आप चाहेंगे तो इसको PDF भी भेज दी जाएगी अगर आप कहेंगे तो आप कमेंट बता सकते हैं आपको कुछ समझ ना आए तो भी। इन्वेस्टिगेशन के बाद ड्रग क्या क्या दी जाती है उनको, उसका भी एक चार्ट होता है। नेम ऑफ द ड्रग, डोज क्या है, रूट क्या है, इंडिकेशन क्या है, किस लिए दी जा रही है, कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या है, दिक्कत क्या हो सकती है, साइड इफ़ेक्ट क्या है, ठीक है। नोजिया, नर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप वो देते समय आपके क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, जैसे आता है ना राइट डोज, राइट रूट वगैरह, इस तरह से आपको देखने वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है आपकी, ठीक है। उसको देखने के बाद आपको AST करनी है, किस तरीके से वो आप लिखिए। देखिए जितना अच्छा बनाएंगे आपके लिए यूज़ आएगा, ये ज़रूरी नहीं है आपको सिर्फ कॉपी में लिख के नहीं भागना है इसको। नेक्स्ट आपके आता है डायग्नोसिस। तो डायग्नोसिस में देखिए आपको डायग्नोसिस बनाने के सबसे सिंपल तरीका होता है। सबसे पहले तो सिम्टम लिखिए, कोई भी सिम्टम लिखिए, जैसे फीवर एक सिम्टम है, जैसे इसने लिखा है। सेकंड नंबर देखिए हाइपरथर्मिया रिलेटेड टू इन्फेक्शन, इतना ही है ये। इसके अंदर क्या है, सबसे पहले तो आपको एक सिम्टम लिखना होता है, रिलेटेड टू लिख के आगे लिख दो किस वजह से हो रहा है, कोज उसका क्या है, आपका डायग्नोसिस तैयार है। सबसे पहले सिम्टम रिलेटेड टू उसका कोज, बस ऐसे ही आपको ये डायग्नोसिस बना लेने हैं 3-4। फिर आता है केयर प्लान। अब केयर प्लान कैसे बनता है, असेसमेंट, नर्सिंग डायग्नोसिस, ऑब्जेक्टिव, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन, इवाल्यूएशन, ये कुछ टॉपिक है। आपको ऑब्जेक्टिव लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है, लिखना चाहो तो भी आपकी मर्जी है, ना लिखो तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बाकी आपको सब लिखना होता है। तो असेसमेंट में क्या होता है, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव डाटा। सब्जेक्टिव डाटा का मतलब होता है आपको पेशेंट जैसा बता रहा है। पेशेंट ने कहा मेरे पेट में दर्द है, तो अपने उसको एब्डोमेन पेन लिख देंगे। उसने कहा कि मेरे को गर्मी लग रही है, ठीक है, बदन दर्द हो रहा है, उसी अकॉर्डिंग आपको लिखना होता है उसके अंदर, ठीक है। लेकिन ऑब्जेक्टिव डाटा में क्या है, आपने उसने बताया, आपने सुना और आपने क्या किया, उसको चेक करके आपको पता चला हाँ इसको गर्म लग रहा है, मतलब इसका फीवर है, आपने चेक किया तो आप इसको पायरेक्सिया लिखेंगे। टर्मिनोलॉजी अब आपको यूज़ करनी है ऑब्जेक्टिव डाटा में, और सब्जेक्टिव डाटा में जैसा पेशेंट बताए वैसा वैसा लिख दो। नर्सिंग डायग्नोसिस जैसे आपको बताया मैंने, नर्सिंग डायग्नोसिस में पहले सिम्टम लिखिए, उसके बाद रिलेटेड टू, फिर कोज। जैसे उसको फीवर है तो फीवर रिलेटेड टू इन्फेक्शन, ठीक है। पेन रिलेटेड टू एक्यूट पेन रिलेटेड टू अपर एयरवे इरिटेशन, तो मतलब कोज आपको साफ लिख देता है। अब देखिए जब आपने डायग्नोसिस बना लिया, मतलब आपको पता चल गया कि क्या कारण है आपकी उस दिक्कत का। असेसमेंट में आपको पता चला कि दिक्कत क्या है, डायग्नोसिस में अपना पता लगाया कि कारण क्या है। जब आपको कारण पता है तो अपने क्या करेंगे, इसका ट्रीटमेंट देंगे। ट्रीटमेंट के लिए सबसे पहले प्लानिंग, केयर प्लान मतलब केयर दे रहे हैं अपने। प्लानिंग में देखिए जब भी आप प्लानिंग लिखें, इसमें थोड़ा सा आपको करेक्ट करना पड़ेगा, आपको टू आगे लगा देना है। मतलब प्लानिंग का मतलब हम करेंगे कि नहीं है, हम करेंगे आने वाले टाइम में, तो हम लिख देते हैं असेस द। अब प्लानिंग के अंदर देखिए कुछ टॉपिक आपको वैसे बताता हूँ, वर्बली याद कर लेना। टू असेस द कंडीशन, टू चेक द वाइटल, ठीक है, टू प्रोवाइड कंफर्ट पोजीशन, टू प्रोवाइड साइकोलॉजिकल सपोर्ट। ये तो आप चार तो हर जगह पे लिख दो, ठीक है। उसके बाद जिस चीज़ को आपको सही करना है, जैसे फीवर है तो अपने क्या लिखते हैं, आपको केयर देनी है, मेडिसिन नहीं, इसलिए सबसे पहले आप सारे केयर वाले लिख दो। जैसे आप उसके कोल्ड स्पंज करेंगे, उसको जब ठंड लग रही है तो आप उसके ऊपर कपड़े वगैरह डालेंगे, रिलैक्स करेंगे उसको, ठीक है। जब उससे भी नहीं होता है तो अपने क्या करते हैं, मेडिसिन देंगे, लेकिन उस टाइम आपको लिखना होता है मेडिसिन अकॉर्डिंग टू डॉक्टर। हम मेडिसिन देंगे लेकिन वो कब देंगे, जब डॉक्टर हमें कहेगा, चाहे पैरासिटामोल क्यों ना देनी है। इम्प्लीमेंटेशन में जो आपने प्लानिंग की है वो डायरेक्ट की डायरेक्ट इम्प्लीमेंटेशन लिख दो, टू हट जाएगा बस उसमें से। मतलब हमने वाइटल साइन चेक कर लिए। इम्प्लीमेंटेशन का मतलब क्या होता है, आपने जो प्लानिंग की थी वो अप्लाई कर दिया आपने, वाइटल साइन चेक कर लिया हमने, सारे असेस कर ली कंडीशन उसकी, उसको IV फ्लूइड वगैरह सब कुछ दे दिया, ठीक है। उसके बाद हमने उसको डिजीज़ कंडीशन को सही करने के लिए, अगर पेन हो रहा है तो हम एनाल्जेसिक दे रहे हैं अकॉर्डिंग टू डॉक्टर। इवालुएशन में क्या होता है,
जो आपने ये सब कुछ किया है, असेसमेंट, डायग्नोसिस, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन, जो भी आप कर रहे हैं, उसका रिजल्ट क्या निकल रहा है, इवालुएशन करेंगे अपने देखते हैं कि सबसे पहले अपने क्या लिखते हैं। अगर उसको पेन है, आपने मेडिसिन दी, तो वो उसमें क्या होगा, एकदम से तो पेन सही नहीं होगा। तो गलतियाँ ये रहती है कि हम लिख देते हैं कि पेन सही हो गया। नहीं, आपको लिखना होता है कुछ लेवल पर उसको रिलैक्स महसूस हो रहा है, थोड़ा बहुत उसका पेन कम हुआ है। एकदम से तो नहीं होता है ना। इस तरीके से ऐसे आपको 3-4 केयर प्लान बनाने थे। डाइट चार्ट आप बनाना चाहो तो बना सकते हो। लास्ट का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक क्या होता है, हेल्थ एजुकेशन। पेशेंट को आपको हेल्थ एजुकेशन देनी है। आप नर्सिंग रोल क्या करते हैं वो सब आता है हेल्थ एजुकेशन में। आप हेल्थ एजुकेशन देंगे कि आपको टाइम से खाना खाना है, टाइम से मेडिसिन लेनी है, रेस्ट करना है, डॉक्टर के दवाई देनी है, आपको कॉम्प्लिकेशन आए तो डॉक्टर के पास आना है, घर पे जाके आपको ध्यान रखना है। सारी जितने भी ज्ञान देते हैं ना आप एक दूसरे को, वो सारे ज्ञान इसमें डाल दो जो एक नर्स दे सकती है पेशेंट के, ठीक है, जिससे पेशेंट को रिलैक्स महसूस हो और उसकी डिजीज़ कम हो, हेल्थ प्रमोट हो। वो सब होती है हेल्थ एजुकेशन। वो सब आप दे देंगे तो आपका एक नर्सिंग केयर प्लान कंप्लीट हो जाता है। अगर आप चाहते हैं इनकी PDF वगैरह तो आप हमें भेज सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, आपको PDF वगैरह भी इसकी प्रोवाइड करने की कोशिश की जाएगी। तो ये था NCP। आप किसी भी डिजीज़ का इसके अकॉर्डिंग NCP बना सकते हैं, कोई बड़ी चीज़ नहीं होती NCP। बस 1-2 बार बनाइए तभी आपको समझ आएगा। थैंक यू। अगर हमारा वीडियो आपको सही लगता है तो इसको लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।